अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान में लोगों द्वारा चुने हुए लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद तालिबानी आतंकी संगठन ने किस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद वहाँ के शासन प्रशासन में महिलाओं और बच्चों के द्वारा दोहरी नीति अपनाई जा रही है और ख़ास करके मानवाधिकारों के फैसले को दरकिनार करते हुए। तालिबान के सत्ता में आने के एक साल पर यूरोपियन संघ ने कहा कि तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है। साथ ही यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रवक्ता नबीला मसराली ने ब्रसेल्स में तालिबान संबंध में एक बयान जारी किया। बयान जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि तालिबान एक बहुराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था बनाने में विफल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तालिबान प्रशासन किसी भी देश को चलाने और वहाँ के लोगों को प्रशासन सुविधा उपलब्ध कराने में विफल रहा है और इस तरह के वह अफगान लोगों के आकांक्षाओं को पूरा करने में भी सक्षम नहीं है। अमेरिका सैनिक की वापसी के बाद पिछले साल तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। सोमवार 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान शासन का एक और साल पूरा हो गया। बीते एक साल में तालिबान ने जो वादे महिलाओं को लेकर किए थे वह पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। मानवाधिकार विशेषज्ञ और विश्व नेताओं का कहना है कि तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों का कड़े प्रतिबंध लगाया है, साथ ही लड़कियों को स्कूल भी नहीं जाने दे रहा है। अफगानिस्तान में माध्यमिक विद्यालय अभी भी लड़कियों के लिए बंद है। मीडिया पर भी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। यहां तक कि महिलाएं एंकर और टीवी चैनलों पर आने वाली महिलाओं को भी अपना चेहरा ढकने का आदेश दिया है। महिलाओं का अधिकार और मीडिया की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं किसी भी देश के गणतांत्रिक मुद्दे को रैंकिंग करने के लिए, लेकिन इसके अलावा यह युद्धग्रस्त देश और गंभीर आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहा है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अमेरिका ने अफगान सरकार की लगभग 9 अरब डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया था। तालिबान कई बार इस पैसे को वापसी का मांग भी कर चुका है, लेकिन तालिबान पर विश्व भर का भरोसा उठ गया है, जिसके वजह से अभी भी अमेरिका तालिबान के इस पैसे पर भी फ्रीज लगाया हुआ है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल लाखों अफगान बच्चों को भूखमरी का खतरा भी मंडरा रहा है। कुछ प्रांतों में सूखे और भूकंप ने व्यापक विनाश किया है। देश की ज़्यादातर आबादी गरीबी में जीने को मजबूर है। आपको बता दूं, अभी तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। आंतरिक रूप से तालिबान सरकार भी दबाव में है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि तालिबान की शक्ति के बावजूद भी शिक्षा, रोजगार और आवाजाही की स्वतंत्रता को अपने अधिकारों के नुकसान के खिलाफ महिलाएं विरोध प्रदर्शन भी करती आ रही है। यूरोपीय संघ का कहना है कि तालिबान द्वारा अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं की जा रही है। यूरोपीय संघ ने कहा कि वह तालिबान शासन के तहत शिया और हजारों लोगों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों का निशाना बनाया जा रहा है। ईयू ने अफगान तालिबान से कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अफगान लोगों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। यूरोपीय संघ के बयान में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान का आतंकवादियों का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही अफगानिस्तान की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मानक का खतरा बनना चाहिए। आपको बता दूं, 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और वहां की सरकार को खदेड़ दिया था। पिछले साल अफगानिस्तान में नाटो की मिशन की 20वीं वर्षगांठ थी। कुछ विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका और नाटो मिशन ने जल्दबाजी में अफगानिस्तान से हटने का फैसला किया और इसी वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसी कब्जे के बाद तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और वहां के शासन प्रशासन पर अपनी जवाबदेही तय कर दी, जिसके बाद से वहां की आम जीवन पूरी तरह से दुष्प्रभावित हो गई है और ख़ासकर महिलाएं और बच्चों की ज़िंदगी में स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दा गंभीर बन के सामने आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।